एक दिन अचानक पता चलता है कि हम अभी तक जो कुछ भी करते रहे वो सब माँ के होने से ही संभव होता रहा। और संभवतः हम माँ को जताने के लिए ही कुछ करते रहे ताकि वो इस दोष, इस खुशी, इस आश्वस्ति से भरी रह सके कि उसका बेटा बड़ा हो गया है, कुछ कर सकता है, दुनिया में रह सकता है। और इसीलिए भी कि माँ को इस खुशफहमी में रखा जा सके कि उसके बेटे को अब उसकी उंगली पकड़कर चलने की ज़रूरत नहीं रही। आज लगता है कि जीवन में सफलता की कामनाएं इसलिए ही थी कि माँ को कभी ये अफसोस न हो कि उसके बेटे ने एक महत्वाकांक्षाहीन जीवन जिया। एक दिन जब माँ नहीं रहती है तो ये उद्घाटित होता है कि जीवन में कुछ पाने की ललक और कारण दोनों एक साथ क्षतिग्रस्त हो गए। अनेक मामलों में मुझे लगता रहा कि मैं माँ से असहमत हूँ, लेकिन विचार करने पर मालूम होता है कि सर्वाधिक सहमत माँ से ही हुआ जा सकता था। इसीलिए ऐसा लगना कि मैं माँ से असहमत था अब एक छलना प्रतीत होती है। माँ ने तो शायद ये कभी समझा ही नहीं कि मैं उससे असहमत रहा हूँ। अपनी बीमारी और दुख में माँ मुझे देखते ही निर्भय हो जाती थी। वो परम आश्वस्त होती थी कि मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। मेरे साथ ही उसके प्राण निकले। अस्पताल जाते हुए जैसे उसने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया। और क्या ये माफ़ी लायक या भूल सकने वाली बात है कि मैं उसे बचा नहीं सका? जैसे वो मुझसे धोखा खा गई। मुझे यह अपराध बोध घेरता है।